की, भारत माता की। क्षमा चाहूंगा, समय की आज कमी है और कार्यक्रम की अधिकता है, इसलिए आपके बीच से विदा लेकर किसी और कार्यक्रम में जाना होगा। मैं आप सभी को आज इस 75वें गणतंत्र दिवस की शुभेला पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी जीवन में खूब आगे बढ़े। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम आज एक साथ देश के गणतंत्र को इतने धूमधाम से मना रहे हैं। आज इस गणतंत्र को जो हम मना रहे हैं उसके पीछे अनेक देश के वीरों ने अपना कुर्बानी दिया है, बलिदान दिया है। उसके बाद हम इतने हंसी खुशी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शायद ये तमाम बातें आप सभी को पता है। मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी एक जगह शांत बैठ जाएंगे। 3 बार निवेदन करूंगा मैं, क्योंकि मैं जब से इस कार्यक्रम में आया हूं मुझे आप लोगों के बीच में अनुशासन नहीं दिख रहा है। मैं इस मन से कहना चाहूंगा तमाम बच्चों से कि आप स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे हैं। ये एक ऐसा गुरुकुल है जहां आपके पीछे आपके गुरुजन तप करके अपना सब कुछ निछावर करके आपको जीवन के सार्थक बनाने के लिए मेहनत करते हैं। आप अगर अनुशासित नहीं रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं फिर से कहूंगा कि आप सभी एक जगह बैठ जाएंगे। तमाम बच्चे अपने अनुशासन का परिचय देंगे। हमारे गांव के तमाम बड़े बुजुर्ग जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी होता है तो आपके बीच में आते हैं। आप अपना अनुशासन का परिचय अपने माता पिता को, अपने बड़े जनों को दिया करो। बच्चों, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप खूब पढ़ो, जीवन में खूब आगे बढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। जहां पे भी आपको हमारी आवश्यकता हो आप हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपके जीवन में सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी शिक्षा के सुधार के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में फिर से जो जन भागीदारी समिति है राज्य शासन के द्वारा नियुक्त कर दी जाएगी और वो टीम आ जाएगी। पीछे बहुत सारे ऐसी चीजें हमें जानने और सुनने को मिली है कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़फोड़ करना, उत्पात करना, मारपीट करना, बहुत सारे विषय हमारे बीच में आए हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी बच्चों को बता दूं, चाहे वो इस गांव के हो या इस बाहर के हो, जिसकी भी शिकायत हमें आगे मिलेगी उसकी टीसी दे दी जाएगी। एक चीज आप साफ साफ शब्दों में सुन लीजिए, जिस भी बच्चे की शिकायत हमारे पास आने वाले समय में आएगी उसको इस स्कूल में कोई स्थान नहीं मिलेगा। उनका टीसी काट के हम यहां से रवाना कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना। ज्यादा नहीं, 10 दिनों में हमारे पास पद और सारा कुछ पावर आ जाएगा। अगर वो बच्चे जो उद्दंडता का परिचय पीछे से देते हुए आ रहे हैं फिर से पुनरावृत्ति होगी, हम उन्हें इस स्कूल में कोई स्थान नहीं देंगे। आप पढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए। आपके पास अभाव है तो हमें बताइए, हम आपका सहयोग करेंगे। ये गुरुजन याद रखना, आपके जीवन में टीचरों का बहुत बड़े भूमिका होती है आपको करने में। भले आप उसको व्यक्त न कर पाओ। मेरे जीवन में ऐसे 3 लोग थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब मैं छात्र था, जब मैं खपरी में पढ़ता था, तो कीर्ति मैडम का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे जीवन में। मैंने आज तक कभी व्यक्त नहीं किया क्योंकि वो मन के भाव है। जब मैं मिडिल स्कूल में आया तो राय मैडम का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे जीवन में। देखो, आपको टीचरों के प्रति, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा। आपको मन में भाव रखना पड़ेगा, सम्मान मन में रखना पड़ेगा। जब मैं हाई स्कूल में गया तो हमारे पास एक हिंदी के टीचर थे मंगलम सर, उनका बड़ा प्रभाव रहा मेरे जीवन में। तो बच्चों, गुरुजनों की बातों को समझो।
अपने जीवन में आत्मसात करो। आप खूब आगे बढ़ो। मैं यही चाहूँगा आपके विकास के लिए हम बहुत जल्द जो 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए कैरियर गाइडलाइंस की व्यवस्था हम कर रहे हैं। जो पीएससी के पास आउट अधिकारी हैं उनको बुलाने की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। हम बातचीत कर रहे हैं उसके लिए। बहुत जल्द आपके बीच में हम ओपी चौधरी जी को भी लेके आएंगे, उसके लिए भी हमारा प्रयास चल रहा है। स्पेशली आप 11th और 12th के बच्चों के लिए मैं इस मंच के माध्यम से एक बार सारे टीचरों को और आप सभी 11th और 12th के बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूंगा। आप इनको हाईटेक फार्मिंग दिखाने के लिए हमारे फार्म हाउस लेके आए। आपकी सारी व्यवस्था मेरे द्वारा की जाएगी। सभी बच्चों को आप लेके आए फार्म हाउस। 550 एकड़ में जो हम रोबोट से खेती करते हैं, आप इन बच्चों को दिखाओ। एजुकेशनल टूर की व्यवस्था आप करो। आपके पास संसाधनों की कमी होगी तो हमें बताओ, लेकिन इनको दिखाओ, इनको बताओ कि बदलता हुआ भारत कैसा है, ये विकसित भारत कैसा है, आपके आसपास का परिवेश कितना बदल रहा है। आप इनको लेके आइए ताकि ये खुद सीखे, खुद जाने। ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूंगा कि बच्चों, ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिला है। हम पढ़ते थे, पानी टपकता था, थपरेल भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। आज के बच्चे बड़ा दुख होता है सुन के कि स्कूल के बाथरूमों को तोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बोर्डों को तोड़ रहे हैं। अब भाव नहीं देखे हो आप लोग, शायद देखे होते तो इसकी कीमत का अंदाजा होता। हम लोग खुद झाड़ू लगाते थे, खुद पोछा लगाते थे स्कूल में, क्योंकि हम इसे अपना घर समझते थे, एक मंदिर समझते थे। ये भाव जब तक आप लोगों के अंदर नहीं आएगा, याद रखना जीवन सफल नहीं हो पाएगा। मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को भाषण की तरह लग सकती है, लेकिन जो बात है वो एकदम सच है। शायद अभाव देखे होते तो शायद कीमत का अंदाजा होता। हम तो वो दौर देखे हैं कि फटे हुए पैंट कमीज में छिपा के जाते थे। हमने वो समय देखा है। शायद यहाँ तक खड़े हैं तो संघर्षों की बदौलत। अपने माता पिता की मेहनत को समझो। आप लोग इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके माता पिता की तरह मेहनत से अपने आप को सीखते हैं। उस कीमत को नहीं समझोगे तो जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। मैं प्राइमरी स्कूल में जाता था, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पैंट फटे हुए होते थे और खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। हमारे लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त से बड़ा त्योहार कुछ नहीं होता था। बोलो क्यों? क्योंकि नए स्कूल ड्रेस हमें उसी समय मिलते थे। दिवाली के कपड़े भी बड़े मुश्किल से मिलते थे। हमने वो दौर देखा है। आपको अपनी माता पिता की मेहनत को समझना पड़ेगा, आपको उनके बलिदानों की कीमत को समझना पड़ेगा। मुझे बड़ा तकलीफ होता है जब कोई मेरे पास शिकायत करता है कि आपके स्कूल के बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, स्कूल में तोड़फोड़ कर रहे हैं। बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जब 12वीं पास हो जाओगे ना, तब स्कूल का महत्व समझ आएगा। लिख के रख लो स्टाम्प पेपर में। जब कॉलेज की दहलीज पे जाओगे तो स्कूल से प्यारा कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए इस दिए हुए समय का अपने गुरुजनों का आदर और सम्मान करो, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को